और इस खगोलीय दूरदर्शी की दो स्थितियां जो होती हैं, पहली स्थिति होती है जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो इस स्थिति में इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। और इसकी दूसरी स्थिति होती है कि जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी संरचना या इसके किरण आरेख की बात करते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ये L1 एक उत्तल लेंस है। इसका प्रकाश केंद्र ये है O। इसका द्वारक कुछ बड़ा रखते हैं ताकि इससे वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रवेश कर सकें, जिससे प्रतिबिंब चमकदार और एवं स्पष्ट बने, जिसकी तीव्रता अच्छी हो, अधिक हो। अब देखिए, दूर स्थित वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होती है और इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिलती है। और दूर स्थित वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है और बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो ये वाली प्रकाश किरण है, इसका विचलन होता है, और ये वाली जो प्रकाश किरण है लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर आपतित होती है, तो इसका कोई विचलन नहीं होता है। दूसरी बात, अनंत स्थित या दूर स्थित वस्तु से चलने, जैसे यहाँ पर ये वस्तु रखी है, मान लीजिए A और B, तो इस वस्तु से चलने वाली कई प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं लेंस पर, परंतु प्रकाश किरण का या प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम मात्र क्या करते हैं, दो प्रकाश किरणों को ही लेते हैं। तो इस बिंदु को नाम दे देते हैं A1 और इस बिंदु को नाम दे देते हैं B1। तो इस प्रकार अनंत या दूर स्थित वस्तु का अभिदृश्यक लेंस, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उस लेंस को हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, और इस अभिदृश्यक लेंस L1 द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बना A1 B1 पर बना है। अब यहाँ पर चित्र में देखिए, कैपिटल FO इस अभिदृश्यक लेंस का द्वितीय फोकस है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है A1 B1, और लेंस के प्रकाश केंद्र से इस द्वितीय फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और इसको दर्शाते हैं स्मॉल FO से। अब देखिए, जिस ओर से हम वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब देखते हैं उस लेंस को बोलते हैं नेत्रिका लेंस। तो यहाँ पर अब हम लेकर आए हैं नेत्रिका लेंस, और इस नेत्रिका लेंस को नाम दे देते हैं E। इसका प्रकाश केंद्र जो होता है उसको हम E से प्रदर्शित कर देते हैं। अब A1 से चलने वाली एक प्रकाश किरण लेंस के या नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र E से होकर निकल जाती है, और यहाँ से ये जो प्रकाश किरण है इस नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र से हो रही है आपतित, तो इसका विचलन नहीं होता और ये सीधे निकल जाती है। और A1 से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होती है और लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ये सीधे निकल जाती है। अब यहाँ पर ये जो लेंस है इस लेंस को बोलते हैं नेत्रिका लेंस, जहाँ से हम वस्तु को देख रहे हैं। तो इस वस्तु को इस नेत्रिका लेंस की प्रकाश नली पर आगे पीछे सरकाकर हमें ऐसे एडजस्ट कर लेना है कि ये जो प्रतिबिंब A1 B1 है वो इसके लिए वस्तु का कार्य करे। तब इस वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होती है और इसका अपवर्तन के पश्चात ये निकल जाती है आगे, और दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र E पर आपतित होती है और बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर A2 पर मिलती हैं। तो इस प्रकार A2 B2 इस वस्तु A1 B1 का प्रतिबिंब होगा, जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। अब देखिए, इस नेत्रिका लेंस से इस वस्तु तक की दूरी को हम दर्शा देते हैं U और बेस पे लिख देते हैं E। अब देखिए, वस्तु की ओर का जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं दर्शन कोण और दर्शाते हैं अल्फा से। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा। और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को हम दर्शाते हैं बीटा से। अब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं।
तो चूंकि आवर्धन क्षमता को हम दर्शाते हैं स्मॉल m से, और स्मॉल m इक्वल होता है बीटा और अपॉन अल्फ़ा। यहाँ पर बीटा का मतलब होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और अल्फ़ा का मतलब होता है वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और इन दोनों के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बीटा और अल्फ़ा के मान कम होने पर हम इसको लिख सकते हैं बीटा इक्वल tan बीटा, और अल्फ़ा इक्वल लिख सकते हैं tan अल्फ़ा। तब ये मान रखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा m इक्वल tan बीटा और अपॉन हो जाएगा tan, और इसको देते हैं समीकरण 1। अब देखिए tan बीटा और tan अल्फ़ा के मान निकाल देते हैं। तो यहाँ चित्र में देखिए आप एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा A1 B1 O, तो इससे हम निकाल देते हैं tan अल्फ़ा का मान। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार। तो त्रिभुज A1 B1 O में दिखेगा आपको A1 B1 है लंब, तो यहाँ पर लिख देते हैं A1 B1, यहाँ पे हो जाएगा लंब, और आधार हो जाएगा O B1। कौन सा त्रिभुज लिया है? हमने लिया है इन ट्राइंगल O B1 और ये A1। अब इसी तरह हम निकाल देते हैं tan बीटा का मान। तो tan बीटा इक्वल लंब, तो यहाँ पर देखिए लंब हो जाएगा A1 B1। अब वैसे ये वाला त्रिभुज भी हम ले सकते थे A2 B2 E, क्योंकि जो बीटा है वो कहते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, परंतु जो त्रिभुज A2 B2 E और A1 B1 E समरूप त्रिभुज हो जाते हैं, तो इसकी जगह हम लंब लेंगे A1 B1। और ये वाला त्रिभुज की बात कर लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? इन ट्राइंगल कौन सा है? A1 B1 E, और इसमें हम लगा रहे हैं क्या? tan बीटा। तो tan बीटा बराबर लंब हो जाएगा A1 B1 और आधार हो जाएगा E B1। अब देखिए ये अल्फ़ा बीटा के मान tan अल्फ़ा और tan बीटा के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो रखते हैं m इक्वल होगा tan बीटा का मान, tan बीटा का मान है A1 B1 अपॉन E B1, फिर बटे tan अल्फ़ा का मान A1 B1 और अपॉन O B1। इसको और आगे लिख सकते हैं A1 B1 अपॉन E B1 इंटू, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा O B1 और अपॉन हो जाएगा A1 B1। तो यहाँ पर A1 B1 से A1 B1 को कैंसिल कर देते हैं। अब आगे बचेगा m इक्वल, यहाँ पर बचा है O B1 और अपॉन E B1, और इसको देते हैं समीकरण 2। अब लगाते हैं चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर O B1 इक्वल, तो यहाँ पर O है लेंस का प्रकाश केंद्र, और यहाँ से देखिए B1 है O B1 तक की बीच की दूरी आपको क्या दिख रही होगी? FO, इसकी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, तो इसलिए लिख देते हैं FO। अब यहाँ पर प्लस माइनस लगाना है चिन्ह परिपाठी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जब हम दूरी मापते हैं तो लेते हैं हम प्लस, और जब आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जब हम दूरी मापते हैं तो लेते हैं हम माइनस। तो अब इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? प्लस में, क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही हम उसकी फोकस दूरी को माप रहे हैं। जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है उसी दिशा में हम फोकस दूरी को माप रहे हैं, तो F हो जाएगा प्लस। अब लिखते हैं E B1। तो E है नेत्रिका लेंस का प्रकाश केंद्र और 1 उसकी वस्तु तक की दूरी, तो नेत्रिका लेंस से उसकी वस्तु तक की दूरी को हम दर्शा रहे हैं UE से। अब प्लस माइनस लगाना है,
तो देखिए जिस दिशा में प्रकाश आ रहा है उसकी विपरीत दिशा में हम दूरी माप रहे हैं। प्रकाश किरण इस दिशा में आएगा और दूरी जब हम इस दिशा में मापेंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस, तो माइनस UE। अब ये मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, m इक्वल OB1 का मान FO और अपॉन माइनस UE। तो ये हो जाएगी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब खगोलीय दूरदर्शी की प्रथम स्थिति की बात करते हैं, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये है नेत्रिका लेंस, जहाँ से हमें अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 को देखना है, और ये जो प्रतिबिंब है अंतिम, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है, और इसको हम दर्शाते हैं D से। नेत्रिका लेंस पर आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में हम नेत्रिका लेंस की दूरी मापेंगे, तो इसको लिखेंगे -D। तो अब नेत्रिका लेंस के लिए हम लेंस सूत्र अप्लाई करते हैं। तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर देखिए f का मतलब होता है फोकस दूरी। अब नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी है FE, तो इसकी फोकस दूरी को लिख देते हैं 1/FE, और v का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो यहाँ नेत्रिका लेंस से इस वस्तु A1 B1 का अंतिम प्रतिबिंब बना है A2 B2 और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो इस प्रतिबिंब की जगह आ जाएगा -D, और यहाँ पर 1/, देखिए नेत्रिका लेंस से वस्तु तक की दूरी कितनी है, UE, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये होगा माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, या फिर -1/D का पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 1/FE और प्लस हो जाएगा 1/D, और इक्वल हो जाएगा 1/UE। अब ये 1/UE का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में हम जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, m इक्वल सबसे पहले है -FO और फिर बचा 1/UE। यहाँ पर ये देखिए 1/UE है, इसका मान कितना है 1/FE और प्लस 1/D। अब इससे क्या करिए आप FE कॉमन ले लेते हैं, तो m इक्वल -FO और अपॉन FE कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस FE, क्योंकि FE कॉमन लिया वो है नहीं तो इसको ऊपर लिख देते हैं, और अपॉन कितना आ जाएगा D। तो ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब इसकी दूसरी स्थिति, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो इस स्थिति में इस नेत्रिका लेंस को आगे पीछे सरकाकर ऐसा आपको एडजस्ट कर लेना है कि ये जो प्रतिबिंब A1 B1 है, जो इसके लिए वस्तु है, वो इसके फोकस पर बने। तब यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर, और इस स्थिति में आपको सूत्र लगाना है UE बराबर FE। तब इसकी आवर्धन क्षमता समीकरण 3 में मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए m इक्वल, यहाँ पर है -FO और अपॉन यहाँ पर UE है, ये है, तो इसका मान कितना आ गया FE। तो ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,